आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना ऐसे यूट्यूब चैनल। तो आज बड़ी शानदार होने वाली वीडियो कह रहे हैं बलोच बाबा ने पाकिस्तान की बजा डाली। हाँ बजा डाली भाई, ये क्या डाला है? क्या बात होगा बाबा जिसने बोला होगा। तो ये तो बात होगी ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो चले वीडियो देखते हैं, पता चलता है कि बाबा ने क्या। हाँ तो वीडियो से बाद में लेते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज बलूचिस्तान से एक ऐसी वीडियो आई है जिस वीडियो ने बलूचिस्तान की सच्चाई को सामने खोल कर रख दिया। इस वीडियो में एक बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और वो जो कुछ भी बता रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, पाकिस्तान की सरकारों के बारे में, वो सुनने लायक है, वो सुनने लायक है। चलिए सुनते हैं। जलील इंसानों से जो जबरदस्ती रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, जो जबरदस्ती हमारी बहनों के साथ जुल्म करते हैं, जो जबरदस्ती कहते बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद को धोखा दिया और बलोचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया। बलोचिस्तान पाकिस्तान से 1600 साल पहले मौजूद था। आज कैसे बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है? किसने बनाया है? कहाँ रिकॉर्ड मौजूद है? सिर्फ इसलिए कि उसके साथ अमेरिका था या बरतानिया था। उस वक्त बरतानिया के वजीर खारजा ने कहा था जिन्ना को बलोचिस्तान को हड़प करो वरना ये तुम्हारी मौत है। उस वक्त खान कलात ने 3 टन सोना दिया था, भावलपुर ने 2 टन सोना दिया था इस जिना की ये तस्वीर नोट पर बनाने के लिए। ये हमारी मेहरबानियां थी, वरना ये जिना क्या था? या इसके वो जो मुहाजिर या पंजाबी आए थे उन्होंने इसको क्या दिया था? और उसी जिना ने बिल्कुल, ये बात तो डॉक्यूमेंटेड है कि बलूचिस्तान से मिले सोने की वजह से इन लोगों ने, पाकिस्तानी पंजाबियों ने अपनी सरकार शुरू की थी। पाकिस्तान को लाले पड़े हुए थे, पैसे की जरूरत थी क्योंकि लड़ाई छिड़ दी थी उन्होंने 48 में। उसके पहले की बात है, सोचिए। लेकिन इतने एहसान फरामोश थे ये लोग, पाकिस्तानी पंजाबी आज भी हैं। सिर्फ इनका पेट भर दो, बाकी जाए भाड़ में। उसका खाना, बलूचियों का खाना छीन के खुद खाते हैं, केपीके वालों का खाना छीन के खुद खाते हैं, सिंध वालों का खाना छीन के खुद खाते हैं। कह दो तो इनको बात बुरी लगने लगती। बिस्मिल्लाह क्या की? खान कलात की मस्जिद में पहला गोला मारा रात की तारीकी में, और उसके बाद शहजादा अब्दुल करीम गए बगावत की, बाबू नौरोज गए बगावत की, भुट्टो के दौर में बगावत हुई, अयूब के दौर में बगावत हुई। और ये वो जालिम रियासत, वो मुल्क है वो कुरान को जामिन करता है। कुरान बजा के बाबू नौरोज बच्चा नहीं था, 80-90 साल का बूढ़ा, और कुरान के नाम पे जा रहा है। क्यों? तोता खान लेने आया था। पर ही दे वजे कुरान मन्ना ये होता है कुरान। जब बच्चे खान फांसी चढ़ रहा था, उसके गले में कुरान था। उसको फौजियों ने कहा, इन रजीलों ने कहा, इस पाकिस्तान की गंदी फोर्स ने कहा इसको उतारो। उसने कहा नहीं, जिस तरह मुझे कुरान दे के उतारा गया है और फांसी चढ़ रहा हूं, इसी तरह ये कुरान भी मेरे साथ जाएगा और खुदा को कहेगा। मजाक था। उसके बाद हमीद शहीद, मजीद शहीद, सरदार अताउल्लाह का बेटा असद, सबसे भीड़ देख रहे हैं आप भीड़ देखिए। हजारों लाखों की भीड़ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक भीड़ है। और ये मुझे लगता है एक मोहल्ले की भीड़ है। ये भीड़ आगे बढ़ेगी, ये भीड़ अपना हक मांगेगी, ये भीड़ को इंसाफ चाहिए।
याद रखिए, और इन बुजुर्ग की बातों को सुनिए। ये बुजुर्ग की बातों को आप झुठला नहीं सकते, आप सुनिए। असद सबसे पहले जबरी तौर पे लापता हुआ, जिसकी आज तक न कब्र मिली है न लाश मिली है। ये कैसा मुल्क है? ये खुद को कहता है मैं मुस्लिम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लानत है इस इस्लामी जमहूरिया पर, लानत है इस पाकिस्तान पर, लानत है इसको मानने वालों पर। बड़े क्या बच गए आज बीबी हमारी महारंग, हमारी बीबो, हमारी सन्नी, ये सब जेल में है। किस लिए? इसी तरह हक मांगने आए। किसका हक मांगने आए? इन बेगैरत फोर्सों से। हम इसे नहीं मानेंगे। हमने आजादी ले ली है, हम पीछे नहीं हटेंगे। महारंग को चाहिए, ये फसली बटेरे आजकल उड़ रहे हैं, उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपने करीब नहीं आने दे, पर वो सारे GHQ के, एजेंसियों के, फौजियों के, पुलिस वालों के, ये जो पुलिस वाले हैं ये सबसे बड़े बेगैरत है। बेगैरत तो पूरा पाकिस्तान है ना। अब देखिए, ये आप लोग कहते हो ना कि बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में लोग क्यों नाराज हैं, क्या हो रहा है। सुनिए आप इनकी बातों को, आप इनकी बातों को सुनिए और समझिए कि वो गुस्सा क्यों है, वो पाकिस्तान से नफरत क्यों है, वो पाकिस्तान पर लानत क्यों भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। वजह है उसकी। देखा आपने भीड़ में लोग तस्वीरें लेकर खड़े हैं, कोई अपने बाप की, कोई अपने भाई की, कोई अपने शौहर की तस्वीरें लेकर खड़े हैं, कोई अपने बेटे की, क्योंकि इनको पाकिस्तानी आर्मी ने गायब किया है। और ये झूठ कहते हैं कि वो बीएलए में जाकर मिल गए हैं। क्या करें बीएलए वाले, क्या करें? आपके जुल्मों को सहते रहें? आप ये दावा करते हो कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये कौन है बलोच? ये मुसलमान नहीं है। आपको तो कुरान की भी उसकी इज्जत नहीं है आपके पास। सुनिए इनकी जुबानी ना, सुनिए ना आपने। तो आप पाकिस्तानी पंजाबी कुरान की भी इज्जत नहीं करते। क्यों कहता हूं मैं कि आप जो है वो फर्जी मुसलमान है, पाकिस्तानी फेक मुसलमान है आप लोग। सुनिए, अब चल देखते रहिए, आपको मानना है मानिए, ना मानना है मत मानिए। ये कोई फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं है, कोई ये नकली वीडियो नहीं, कोई डीप फेक का वीडियो नहीं। सुनिए इस वीडियो को, इस भीड़ को देखिए, इस दुख को देखिए, इस गुस्से को देखिए, इस नफरत को देखिए। और ये आप लोगों ने पैदा की। इन बेगैरतों ने हमारी बहनों पर सभी के कपड़े फाड़े। हम इन्हें मानेंगे? महारंग के साथ क्या हाल किया, बीबो के साथ क्या हाल किया। क्यों? क्या तुम्हारे बाप की फोर्स है? तनख्वाह तो तुम हमारी खा रहे हो। वसाइल बलोचिस्तान के है, सोना बलोचिस्तान का है, समंदर बलोचिस्तान का है। और ये खुश होते हैं चौधरी साहब पंजाब से आ गया, IG बच गया। तुम जितने चौधरी लाओ, तुम जितने बड़े जर्नल लाओ, बलोच तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बलोच ने फैसला कर लिया है, या आजादी या मौत, इसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब भी अगर कोई बात रह गई है तो बताएं मुझे, अब मैं इसका क्या कहूँ। वतन या कफन, वतन या कफन तो है, मर्द या जिंद है, हम इसके साथ हैं। लेकिन इनसे पूछो कि जाफर एक्सप्रेस पर बलोचों को गालियां दे रहे हैं। वो जो तुम लोग जब हमारी औरतों को ले गए, तुम लोग जब हमारे बच्चों को ले जाते हो रात को अंधेरे में आके, वो तुमको नजर नहीं आता है? हम कभी इसकी मुजम्मत नहीं करेंगे कि जाफर एक्सप्रेस गलत हुआ है। इससे ज्यादा होगा। इसको चाहिए कि ये
अब भी वक्त है, वरना एक और बंगाल बनेगा। और इसकी पतलूने उतर दी है। ये नहीं कि ये खुश हो गए, इंडिया ने इसकी पतलूने भी उतारी, इसके टैंक भी कब्जा किया, इसका असला भी कब्जा किया, इसकी बंदूकें भी कब्जा की। 1 लाख आदमी जेल में। लानत ऐसी फौज। मैं बीमार हूँ, वरना बातें बहुत है मेरे ख्याल में फिलहाल बहुत। आखिर में तो इन बुजुर्ग बाबा ने, बलोच बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। पाकिस्तान को याद दिलाया कि तुम्हारी औकात क्या है, पाकिस्तानी फौज को याद दिलाया कि तुम्हारी असल औकात क्या है, कितने बुज़दिल हो। 1 लाख फौजी पकड़े थे, पैंटें 1 लाख की उतारी गई थी, पतलूने। पाकिस्तानियों, सुन के मजा आ रहा है? बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, और खुलेआम कह रहा है, खुलेआम चुनौती है, निहत्था है, खुलेआम कह रहा है पाकिस्तान की आर्मी, जो टैंक शैंक एयरफोर्स और ये उन सबको, एक अकेला काफी है तुम्हारे लिए। खुली चुनौती है। आप सोचिए इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? खुली चुनौती, वीडियो बना, वीडियो पता है उसे कि सर्कुलेट होगा, खुली चुनौती। यह है बलोचों का जिगरा। पाकिस्तानी पंजाबियों में जिगरा नहीं है, ये बलोचों का जिगरा है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। 78 साल से जो जुल्म आप लोगों ने बलूचिस्तान बढ़ाए हैं, अब उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट, ये बुजुर्ग बलोच बाबा के जुबानी निकला है, जो आखिर में बोल कर गए कि पतलूने एक बार फिर उतरेंगी, और उतर रही हैं। तैयार रहिए, इतिहास बदलने वाला है। और जो पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ये मत कह देना कि ये रा का एजेंट है। रा का एजेंट है तो जाओ पकड़ो, तुम्हारी कमजोरी है ना। ये रा के एजेंट नहीं है, ये बलूचिस्तान के बंदे हैं, जो तुम्हारे जुल्मों से तंग हैं, जो तुम्हारे अत्याचारों से अब पक चुके हैं, थक चुके हैं। अभी तो बीएलए पहाड़ों में मिलती थी ना, अब आपको बीएलए बलूचिस्तान के घर घर से मिलेगी। कहां तक बचोगे? तालियां बजती हुई देखी ना, नारे लगते हुए देखे ना। मिजाज समझो, मूड समझो, लेकिन तुम्हारे पास समझ है नहीं। ना तुम्हारे जनरलों के पास है, ना तुम्हारे नेताओं के पास है, और तुम तो वैसे ही हो। समझो इस बात को, ये बहुत खतरनाक बात है जो इन्होंने कही है। हाथ से निकल चुका है मामला तुम्हारे। कुछ साल, कुछ महीनों, कुछ साल की बात है बस। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, शेयर करिए इसको धड़ाधड़। रुकनी नहीं चाहिए कड़ी। एक बलोच ने ललकारा है ना भाई, बुजुर्ग बलोच ने ललकारा है पाकिस्तानी आर्मी को, तो सीधा सीधा चुनौती है कि तुम्हारे पास तो वर्दी है, तुम्हारे पास तो बंदूकें हैं, तुम्हारे पास आदमी है, टैंक है, हवाई जहाज है, फाइटर ये है वो है, मैं अकेला खड़ा हूं। और मैं कहता हूं पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान आजाद होगा। मैं कहता हूं कि या तो हम मरेंगे, नहीं तो बलूचिस्तान को आजाद कराएंगे। और बोलो। सनातन धर्म में ना कर्म का बड़ा फल है। जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल यही मिलना है। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोगों को कर्म का फल मिलेगा, और बलूचिस्तान देगा कर्म का फल। जल्दी मिलता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय बलूचिस्तान, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। वीडियो तो होगी खत्म। अच्छा, ये बाबा ने बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। हाँ, भटका हुआ है। काफी बातें ठीक भी की हैं उन्होंने, मैं एग्री करता हूँ उनकी बातों से। सारी बातें उसने नहीं, ठीक की। सारी नहीं बात उसने की। अच्छा तुम, अच्छा पहले बता दो कि उसने कौन कौन सी गलत उसने गलत नंबर 1 पर उसने की है पंजाब के बारे में। पंजाब नहीं खा रहा। हमारी, आपको पता है, एजेंसी आर्मी का कह लें तो फिर हम मानते हैं। और पंजाब, मैं अगर पंजाब की बात करूँ ना, तो मैं पाकिस्तानी पंजाब की नहीं करूँगा, मैं असल पंजाब की बात करूँगा, जो कि 1947 से पहले था। 14 अगस्त 1947 से पहले के मैं पंजाब की बात करूँ ना, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का पंजाब है, जिसका इंडिया की तरफ से जिसको कम किया गया पाकिस्तानी, तो इस इलाके जैसी दुनिया, अपना इलाका जो है पूरी दुनिया में जो है
सरसब्ज, खुशहाली वाला और हिम्मत वाले लोगों का, बहादुर लोगों का। इंडियन आर्मी में देख लें जो है परसेंटेज के लिहाज से, एक मिनट मेरी बात, अब इतने बहादुर के लित्र खा रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो एक मिनट। पंजाब वाले और भाई सबसे ज्यादा लित्र पंजाब वाले खा रहे हैं। यार तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा बोलो। आज इंडियन आर्मी में देख लो पंजाबी कितनी परसेंट के बनते हैं पूरी, यानी कि कौम का देख लो, उसका परसेंटेज देख लो कि इंडियन आर्मी में जो सिख होंगे वो ज्यादा होंगे। पाकिस्तान आर्मी में देख लो कि जो पंजाबी हैं वो कितने ज्यादा होंगे। 4 वार हमारी हो चुकी इंडिया के साथ, देख लो कि कितने पठानों ने जो है वो जान दी है, कितने शहीद हुए, कितने पंजाबी आज तक शहीद हुए हैं। पंजाबी माओ ने वो जिस तरह वो अमरिंदर गिल का वो गाना भी है ना, पंजाबी माओ ने तो 2 ही बेटे जो है वो पैदा किए हैं, या शहीद बेटे पैदा किए हैं तो या परदेसी बेटे पैदा किए हैं। और मैं कहता हूँ कि जो पंजाब जैसे बहादुर लोग तो किसी और किसी इलाके में है ही नहीं। फिर यार टाइम के मुताबिक हर चीज जो है वो बदलती रहती है, डेवलप होती रहती है, हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। अब ये नहीं कहना कि अब हमारी ये मैंने ये भी सुना है लोग कहीं बगैरत हैं, कुछ बलोचों जैसे ही पठानों जैसे वो बगैरत लोग ये भी बोलते हैं कि जी पंजाबी की तो कोई तारीख ही नहीं, पंजाब की कोई तारीख ही नहीं है। जो शुरू से लेकर आपके अबाव इजदाद जो लूटने आते थे यहाँ पर, तो उनको आगे से जो है वो कौन रोके रखता था? पंजाब के लोग रोके रखते थे, पंजाबी वहां उनके साथ लड़ते थे। आज यहाँ पर देख लो कि महाराजा रणजीत सिंह वो कौन थे? वो पंजाबी नहीं थे। मुझे ये चंद एक मुझे नाम याद है। और हमारे इधर अपना थे उस वक्त यार अहमद खान खरल, राय अहमद खान खरल, उसके अलावा सरदार भगत सिंह थे। ये कौन थे? ये पंजाबी नहीं तो और अपने तुम्हारे फादर थे और कौन थे? ये पंजाबी थे। अब मुझे तो सिर्फ थोड़े बहुत, मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं हिस्ट्री का पंजाब के बारे में, ये को थोड़ा बहुत पता है। आपका काम क्या था? आपका काम, एक मिनट मेरी बात सुनो, आपका शुरू से काम रहा पठानों का, ये बलोचों का, शुरू से लूट मार कर जो है वो खाना, दूसरे लोगों के साथ ज्यादती करनी, चोरी करनी। अगर आपके इलाके में वहां पर चला जाए, आपके इलाके में वहां पर चला जाए तो आप वहां पर उनके साथ जितनी हो सके ज्यादती करके उसको लूट लेते हैं। अच्छा, बाबे ने जो बातें की उसमें सबसे बड़ी बात जो थी बाबा जी ने ये की थी कि भाई ना कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और सबसे कह लें कि बड़ी उसने बकायदा उसने कहा, मैं उनके लफ्ज जो है वो कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ना ये इस्लामी जमहूरिया है और लानत है इसे पाकिस्तान पे। तो ये भाई वाकई बहुत ज़्यादा नाराज़ है बलोची, क्योंकि जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ इस बात को भी उन्होंने कहा कि भाई हम उसको कभी उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब आप हमारी माओ बहनों बेटियों हमारे बच्चों को उठा कर ले जाते हैं तो तब आपको दिखाई नहीं देता, जब आप उनके साथ ज्यादती करते हो, जेलों में ज्यादती करते हो, यहाँ से उठा कर ले जाते हो, जुल्म सितम करते हो, तो तब आपको दिखाई नहीं देता। अच्छा, हम जाफर एक्सप्रेस का ये जो वाकया हुआ है वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा होगा और हम जो है पाकिस्तान के साथ ना रहेंगे, या आज़ादी हम लेंगे या हम मौत कबूल करेंगे। तो जिस हिसाब से वो भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो उनका भाई अब ये मिशन है, मारन बलोच उन्होंने निकलवा ही लेनी है, क्योंकि पाकिस्तानी बाकी जो है हमारे पंजाब वाले, आप कहते हैं कि हमारे पंजाबी बहुत गैरतमंद हैं, गैरतमंद देख लो कि उनकी वो लीडर है, लीडर क्या वो उनके साथ प्रोटेस्ट करती है, उनको लीड करती है, तो वो उनके लिए आज भी सड़कों पे निकले हुए हैं, इतने दिन हो चुके हैं वो पकड़ी हुई, उनको उठा लिया गया है, तो आज भी वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए ना अपने गैरतमंद पंजाबियों की, इमरान खान को कितने साल हो गए जेल में, कितने प्रोटेस्ट उसके बाद हुए हैं, सड़कों पे कितनी देर हमारे गैरतमंद जो पंजाबी हैं पाकिस्तानी वो निकले हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं नहीं निकला हूँ भाई, मेरी बाकी की तो मैं बात ठीक है, आपको एक मौका मिल गया बात करने का इमरान खान के मुद्दे पर। अच्छा, आप देख लो कि पूरे पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का कितने परसेंट जो है वो पंजाब जो है, पंजाब की परसेंट आप चेक कर लो, तक मेरे ख्याल से तकरीबन 40 से तकरीबन 45% जो है वो टोटल। आप कह रहे हैं बात है जो वो सच है, तो आप उसको बिल्कुल तनकीद ही कर रहे हो बाबे को। बाबा जो है ना, बाबा कर रहा था बातें जो है ना, वो इमोशन में आकर बातें कर रहा था, अकल से बातें नहीं कर रहा था। मैं मानता हूँ वहां पर गलत होता होगा, लेकिन देखिए, अच्छा मेरी बात सुने,
वो जो कह रहा है कि इतने को उठा कर ले जाते, क्यों उठा कर लेके जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी। ये पंजाब में क्यों उठा कर ले जाते हैं? क्यों लेकर जाते हैं? इमरान खान को क्यों उठाया है? इमरान रियाज खान तो प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले तो शहबाज शरीफ, इमरान रियाज खान को क्यों उठाया? शेख शरीफ को क्यों शहीद किया? उसके बाद वहीद मुराद जो है जिसने एक सवाल पूछा उसको क्यों उठाया? अच्छा ये बता दो। हाँ, तुमने बात की है तो इनको क्यों उठाया गया? हाँ। मेरी बात सुने, इससे पहले जो है वो तो भुट्टो को भी जेल में रख चुके हैं। भुट्टो को क्यों रखा गया था? किस वजह से? तो यही मैं वजह तुमसे पूछना, तुमने उसको भी उन्होंने इल्जाम लगाकर जो आज सिचुएशन क्रिएट की हुई है, ये भी उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। सही है, सही है, और क्या? वो बाबा जी बात कर रहा था, बाबा जी की काफी बातें भाई, कोई एक आध अच्छा। बात जो एक सेकंड जो बात वो कह रहे थे पाकिस्तान पर लाना, तो भाई वो पाकिस्तान से बिल्कुल कह रहे कि एक किस्म के बहुत ज्यादा नाराज है। जब पाकिस्तान पंजाब में ये हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आप बोल कर दिखाना, आपकी अगर एक वीडियो भी उनके पास चलेगी तो आप ना उठाया जाए तो मैं फिर देखूंगा आपको, क्योंकि भाई यहाँ जो भी बोलता है ना, थोड़ी सी कोई सवाल पूछता है तो उसको भी उठा लिया जाता है। सेम एक सेकंड, सेम बलोचिस्तान में हमसे पहले ये सारा कुछ हो रहा है, वहां लोगों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है और फिर बताया भी नहीं जाता वो जिंदा है, मर गए, अगर मर गए तो उनकी कब्रें कहाँ हैं, लाशें कहाँ हैं, ये भी नहीं बताया जाता। और इसी इतना में इसी वजह से जो मारन बलोच है वो अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद आई थी और यहाँ पे काफी टाइम जो उसने धरना दिया, धरने के दौरान भी उनके साथ कह रहे हैं कि नारमा सलूक किया गया। और यहाँ पर मैंने खुद उसका इंटरव्यू सुना है जिसमें वो कहती हैं कि अगर उन्होंने हमारे लोगों को उठाया, हमारे बच्चों को उठाया, अगवा किया है, तो वो कहेंगे हमें बता दें किस जेल में पड़े हुए हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, अगर मर गए हैं तो उनकी कम से कम कब्रें ही हमें बता देंगे कि फलां कब्र में वो दफन कर दिए गया है। तो ये उनका सवाल है, जिसकी वजह से ये सवाल पूछने पर उनको भी उठा लिया जाता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बलोच जो है इनके साथ नाराज ही नहीं, बल्कि अब तो उन्होंने ठान लिया कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है, हमें चाहिए आजादी या चाहिए मौत। सिर्फ दो चीजों में से एक चीज जो है वो कहते हैं कि हमने लेनी लेनी है। आईबी के तहत जो मुल्जिम उठाए जाते हैं ना, वो इस तरह वो एक इलाके से उठाए जाते हैं और दूसरे इलाके में जाकर उनको सजाए मौत दे दी जाती है। कितने पंजाब से इस तरह उठाए जाते हैं और दूसरे इलाकों में दे देते हैं, और दूसरे इलाकों से उठाकर पंजाब में ऐसा दिया तो दादे आपकी किस वजह से बनाई गई भाई? वो जब आप नहीं एक सेकंड, अगर आपके कोई केस या मुद्दा बनता है तो आपको उठाया जाए और अदालत में पेश किया जाए, वहां पे जजा सजा जो है वहां पे सुनानी चाहिए, ना कि खुद उठाया जाए, उठा के अलग जो है उनके फैसले किए जाए, गायब ही कर दिया जाए, उनका पता भी ना चले कई कई सालों तक कि उनकी ना कब्रें हो, ना उनकी लाशें हो, ना उनका कोई अता पता हो। तो फिर बलोच क्या करें इसके अलावा, मुझे ये बता दो भाई। ना तो बलोच दूध के धुले हुए हैं और ना ही हमारे जो आर्मी वाले हैं वो अच्छे हैं। बात आई कि बलूचिस्तान तो मिले ही नहीं। बलूचिस्तान तो जो 1600 साल पहले था तो ठीक है, 16 साल पहले था, तो ये कह रहे हैं कि साथ मिले। खान कल्लात ने वो भाई पैसे दिए, जेवर वगैरह जो दिया, तो तब जब फोटो वो कह रहे थे कि कायदे आज़म साहब की जो है वो नोट पे लगी, तो ये भी हो सकता है, इतनी हकीकत तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके बगौल बाबा जी के ये वो कह रहे थे। और ऐसे बकचोदियां बाबा मार रहा था जिस तरह जो तो है, ये भी बकचोदी होगी कि 1 लाख जो पाकिस्तानी फौजी जो है उसने सरेंडर अच्छा आप ये देख बांग्लादेश में। लोगों की बात कर लो, खुद वो 93,000 क्या था, अब 93,000 लाख के करीब ही हुआ ना भाई, करीब 7,000 के तो चले 93,000 निकालो, बाबा साहब को गलत लगा, बाबा जी को गलत लग गया, उसका जो है एस्टिमेट जो है वो गलत निकला। 93,000 ही कह लो, वो तो हुआ था ना, पता नहीं 93,000 थे या कम थे या ज्यादा थे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। 93,000 थे, जिसकी वजह से वो बाबा जी कह रहे थे। तो ये बात हकीकत है भाई, 1971 में हुआ था, और उसकी उस वक्त भी जो है हमसे हमारा जो है कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो अलहदा हुआ था, और अब आके बलूचिस्तान वही सिचुएशन में जाके फंसा हुआ है। तो पता नहीं इसका क्या बनेगा, क्या बनना भाई इसका कुछ नहीं है। जो प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो बाबे ने भी कहा है कि जाफर एक्सप्रेस जो है
हम उसकी मजम्मत नहीं करेंगे और ऐसा है आगे मजीद बड़े बड़े जो हैं कह लें कि वाक़यात जो हैं वो होंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो वो आपके थोड़ा आपको माफ करेगा, वो उसका भी जब कहने के मौका उसको भी मिलेगा तो वो भी उस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। चलें दोस्तों, ये है कि इतनी आसानी से पाकिस्तान आर्मी जो है या पाकिस्तान है बलूचिस्तान को इस तरह नहीं जाने देगा। ठीक है, ये बात तो ये तो बांग्लादेश भी आसानी से नहीं जाने देगा, वो तो भी बिल्कुल सुकून के साथ चला गया। वो मसला ये है कि वो दरमियान में 1600 किलोमीटर के फासले पर था, इसमें कोई फासला नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह ये थी उसको पाकिस्तान के साथ मिलता नहीं था, समंदर था और दूसरी तरफ इंडिया था। 16,000 किलोमीटर, हाँ 16,000 किलोमीटर। तो ये भी लेकिन खैर बाबे की काफी बातें जो थी वो रियलिटी बेस्ड थी, सारा कुछ हकीकत पे मबनी था। कुछ चंद एक बातें जो है उससे मैं भी थोड़ा सा, जैसे उन्होंने लानत मलानत की, ये उम्र के हिसाब से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान से तंग है भाई। जब बंदा तंग होता है तो वो ऐसी बातें कर जाता है, कर गुजरता है। तो बाकी ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, कमाल की बाबा जी ने बातें की और भाई साहब जो थे वो थोड़ा सा उससे डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, वहां से बना। बलूचिस्तान ने किया क्या आज तक? कोई एक बता दे कि बड़ा कारनामा बलूचिस्तान के अवाम ने किया, बलूचों ने किया। पता नहीं ये नाते भी हैं कि नहीं, मुझे तो ये भी शक है। नहीं आप तो ज्यादा पर्सनल चले भाई, ये तो वो थोड़ा आप पर्सनल चले, कम से कम एक सेकंड यार, उनकी अगर वो मारन बलोच पकड़ी गई है तो वो सड़कों पर तो है ना, इतनी तो गैरत उनमें है ना। वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया जो है वो देख लें आप भाई, उनमें थोड़ी सी गैरत है। वो जिंदा कौम है अभी तक, हमारी तरह नहीं है कि हमारा लीडर जो है 2 साल हो गए जेल में पड़ा हुआ है, हमने तो चुप ही कर दिया है कि भाई आप ठीक है अपनी बल पे ही वो बाहर आएगा। ऐसे थोड़ी बाहर आएगा, ऐसे होता है जैसे उन्होंने किया है, सड़कों में है भाई, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मारन बलोच को उसको बाहर निकालो। तो ऐसे होते हैं प्रोटेस्टर, दम किया हुआ है भाई अमन के जो है अमन पसंद प्रोटेस्ट होने चाहिए, बात इस बात के हक में। अमन पसंद भी यहाँ पर कौन करने देता है। लेकिन खैर बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, बाबा जी की बातें बड़ी कमाल की थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस।